जैसे कि ये टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में ले आता है तब देखिए कैसे ट्रीटमेंट होगा। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। यहाँ पर LMN 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। दे एडमिट O इनटू पार्टनरशिप, O को इन्होंने पार्टनरशिप में ऐड किया। O ब्रिंग्स इन कैश 4,50,000 एज कैपिटल, वो 4,50,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया एंड ₹1,50,000 एज गुडविल फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 1,50,000 गुडविल के लेकर आया। पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन, दो केस दे रखे हैं, एक गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, सेकेंड गुडविल इज विदड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। अब इस दो केसों को समझना है, इन दो केसेस को समझना है। जब ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो ये पहला वाला केस माना जाता है, गुडविल रिटेन्ड। गुडविल रिटेन्ड का मतलब क्या हुआ, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, पैसा फर्म में लेकर आया, वो फर्म में ही रहेगा। ठीक है, वो पार्टनर, पुराने पार्टनर उसको निकालेंगे नहीं। ठीक, तो वो हो गया गुडविल रिटेन्ड। और एक होता है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, ये 1.5 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये किसको मिलती है, पुराने पार्टनर को मिलती है जो सेक्रीफाइस करते हैं। अब उनको मिल गई, उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो रुपये फर्म से निकाल लिए, तो एक एंट्री और बढ़ जाती है रुपये विड्रॉ करने की। तो अभी मैंने आपको पीछे गुडविल लाने और ट्रांसफ़र करने की एंट्री बताई है, अब विड्रॉ करने की भी एंट्री इसमें बताऊंगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। LMN 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:2:1। ओ एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ओ ने अपना शेयर किससे एक्वायर किया या किसने सरेंडर किया, तो इसमें लेट मेथड लगा देंगे। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, ओ शेयर इज इक्वल टू 1/5। रिमेनिंग शेयर बचेगा वो LMN के लिए कितना बचेगा, 1 में से 1/5 हो गया ओ का, तो 4/5 बचा। अब इस 4/5 को ये अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, तो एल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू एल, इस 4/5 का 3/6 पार्ट ले लेगा, से 3/6 ऑफ 4/5 कितना हो जाएगा, 12/30। एम जो है वो 2/6 ले लेगा 4/5 का, मीन्स 8/30। और एन जो है वो 1/6 ले लेगा 4/5 का, मीन्स 4/30। और ओ का शेयर 1/5 दिया है, इसको 30 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6/30 आ जाएगा। न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा 12:8:4:6। अब इसको क्या किया जाएगा, शॉर्ट कर लिया जाएगा 2 से, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 3 जा। और जब ये शॉर्ट हो गया तो इसका टोटल कितना हो गया, 6 4 10 2 12 3 15, मीन्स 6/15, 4/15, 2/15 और 3/15। चाहे हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे इसको ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये न्यू रेशियो हो गया। अब हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखिए लेट वाले मेथड में पहले न्यू रेशियो निकल के आता है, ये ध्यान रखना है, और बाकी मेथड में पहले सैक्रिफाइस शेयर निकलता है, सैक्रिफाइस रेशियो आता है। तो अब हमें निकालना है सैक्रिफाइस शेयर और सैक्रिफाइस रेशियो। तो एल का सैक्रिफाइस शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर एल का 3/6 माइनस न्यू शेयर 6/15 लेस करा देंगे। एलसीएम होगा इनका 30, फिर भाई ये 12/30 बन जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होके 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 3/30। और लेट वाले मेथड में सैक्रिफाइस रेशियो वही आ जाता है जो ओल्ड रेशियो होता है, अगर ये बचा हुआ प्रॉफिट अपने ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं तब। ठीक है, एम का है वो भी ऐसे करेंगे 2/30 आ जाएगा, एन का ओल्ड माइनस न्यू करेंगे 1/30। तो सैक्रिफाइस रेशियो देखो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ गया, 3:2:1। अब क्या हुआ, कैश पहले कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर ओ, तो एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट। 4.5 लाख कैपिटल लेकर आ रहा है, 4,50,000 एज कैपिटल। एक तो ये कैपिटल की एंट्री बन गई, एक बनाएंगे गुडविल के लिए ऐसी, ये होगी कैश टू ओस कैपिटल, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 के लिए। चाहें तो इसकी कंबाइन एंट्री भी बन सकती है, 2 बार कैश को डेबिट ना करके, कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल 4.5 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख, और कैश में आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं बताई है क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स जिनको कंपाउंड एंट्री में प्रॉब्लम होती है, कंबाइन एंट्री में प्रॉब्लम होती है, तो वो इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है कि कैपिटल लाने की अलग एंट्री और गुडविल लाने की अलग एंट्री। अब ये गुडविल लाया तो इन्होंने ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन किया, ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये ओपन करके क्लोज कर दिया जाता है। देखो क्रेडिट होके ओपन हुआ है, अब इसे क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और इसका बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस तो तीनों ने किया है यहाँ पे LMN, तो तीनों में ही बांट दिया जाएगा। अगर 2 करते तो 2 में बांटते, तो LMN कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा ये 1,50,000 इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है 3:2:1, तो इसी रेशियो में 3:1 6 हो जाएगा। 6 से इसे सॉर्ट करेंगे, 25,000 का एक पार्ट आएगा। 25 3 जा 75,000, 25 2 जा 50 और 25 बन जा 25,000। यहाँ लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ पर मैंने कितनी एंट्री बनाई, कैपिटल और प्रीमियम लाने की और प्रीमियम ट्रांसफ़र करने की। तो ये पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया कैश में और वो पैसा फर्म में ही रहा। बस क्या हुआ, इन्होंने अपनी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लिया लेकिन फर्म में ही है, विड्रॉ नहीं हो रही है। तो जब गुडविल रिटेन्ड होगी तो ये केवल ट्रांसफ़र तक ही एंट्री बनेगी। अब इसका पार्ट भी दिया है, व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉ बाई ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल पुराने पार्टनर जो इन्हें ये मिला है पैसा 75,000, L को मिला 50,000, M को और N को मिला है 25,000, ये निकालना चाहते हैं। तो अभी इनको मिला है, इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई है, मीन्स इंक्रीज़ हुई है। अब ये जब रुपए निकालेंगे तो इनकी कैपिटल इतनी कम हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज यानी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, कैपिटल लाने की एंट्री भी वैसी बनेगी, प्रीमियम लाने की एंट्री ऐसी बनेगी और ये एंट्री भी ऐसी बनेगी। तो मैंने क्या लिखा है, सेम अबव 3 एंट्रीज, ये तीनों एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगी, रिपीट करनी होंगी। और एक चौथी एंट्री बढ़ जाएगी गुडविल विड्रॉ करने की। इनको ये पैसा मिला, इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई, अब यही कैपिटल डेबिट हो जाएगी इतने रुपए से, क्योंकि ये गुडविल लेकर आए थे, इनको इतनी इतनी गुडविल मिली थी, ये इन्होंने रुपए निकाल लिए। अब जब इनकी कैपिटल डिक्रीज हुई, इधर कैश कम हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कैश निकाला है, गुडविल तो खत्म हो गई, गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया ये। अब क्या इन्होंने निकाला है, कैश, तो कैश डिक्रीज होगा 1.5 लाख से। ठीक है, कैश कम्स इन डेबिट, फर्म में जब पैसा आया तो डेबिट और गोज आउट क्रेडिट, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब लिखा होगा ओल्ड पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर लिया। अब ये विड्रॉ करने के लिए खाली विड्रॉ लिखा है तो फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कभी कभी हाफ विड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ से 75 मिला था, यहाँ इसका आधा लिख देंगे 37,500, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 12,500 और इनका टोटल यहाँ पर 150 का हाफ 75 आ जाएगा। कभी कभी 1/4 लिख देते हैं, 1/3 लिख देते हैं, तो जितना विड्रॉ किया इसका कर देंगे उतना, जैसे 50% किया तो इसका 1/3 किया तो इसका 1/4 किया तो इस अमाउंट का कर देंगे, जो इन पार्टनर के सामने है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखिए P और Q पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। They admit R into partnership for 4/9 share in profits, which he acquired equally from P and Q. R bring in cash 2,50,000 as capital and rupees 1,80,000 as goodwill. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल दे रखा है, सैक्रिफाइस शेयर निकाल के ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस शेयर करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए P और Q दो पार्टनर थे, इनका 2:1 ओल्ड था। R एडमिट हुआ है 4/9 के लिए। R एक्वायर्स फ्रॉम P एंड Q इक्वली, इक्वल का मतलब 1:1 में, तो 1/2 मीन्स हाफ पार्ट ऑफ 4/9 P से, 1/2 ऑफ 4/9 P से एक्वायर किया R ने, और R ने हाफ ऑफ 4/9 Q से एक्वायर किया, मीन्स 4/18। इसको शॉर्ट भी कर सकते हो 2/19। ठीक है, और 4:4 या 1:1 ये तो सेक्रीफाइस रेशियो में पहले ही पता चल गया है। इसके बाद न्यू शेयर निकाल लेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर था 2/3, सेक्रीफाइस शेयर है 4/18। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, 3 6 18 होता है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 2 12 -4, 12 4/18 8/18 आ जाएगा। उसको शॉर्ट करके 4/9 बना लेंगे। क्यू का ऐसे ही आएगा 1/3 -4/18। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 - 4/18, तो ये आ जाएगा 2/18। ठीक है, अगर इसका 18 रखना चाहते हो तो 4/9 को 18 में कन्वर्ट कर लोगे 8/9, और बाद में सबको शॉर्ट कर लो तो 4/9 1/9 और 4/9 हो जाएगा। अगर आप पहले शॉर्ट कर लेते हो तो आपको 9 बनाना होगा, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:4 आ जाएगा। ठीक है, अब एंट्री कैसे बनेगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, आर कैपिटल लेकर आ रहा है 2.5 लाख और 1,80,000 गुडविल के लिए। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,80,000, ठीक है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 1,80,000 को सेक्रीफाइस रेशियो में पी और क्यू में बांट दी जाएगी। सेक्रीफाइस रेशियो था इक्वल, ठीक है, 1:1, ये पहले ही बता दिया। एक्वायरिंग रेशियो और सरेंडर में पहले ही पता चल जाता है, एक्वायरिंग में तो खासकर जिस रेशियो में एक्वायर करते हैं वही सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो 1:1 इक्वली एक्वायर किया है तो दोनों ने, इसका मतलब सरेंडर भी यानी सेक्रीफाइस भी इक्वल किया है। तो 1,80,000 को 90,000 करके बांट दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्स एंड वाई पार्टनर से 4:3 में जेड एडमिट हो रहा है 2/7 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ विच ही एक्वायर, ऑफ विच ऑफ लगा दिया मतलब 2/7 का, विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम एक्स, 2/7 का 3/4 पार्ट उसने एक्स से एक्वायर किया है और 2/7 का 1/4 पार्ट उसने बाई से एक्वायर किया है। अब आप कहेंगे पिछली बार वीडियो में मैंने बताया था शेयर के आगे फ्रॉम हो तो वो सेक्रीफाइस शेयर होता है। तो देखो हमने ये भी कहा था इसको ऐड करके शॉर्ट करके देख लो कि अगर भाई 2/7 बन जाता है तो ये सेक्रीफाइस डायरेक्ट शेयर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3/4 1/4 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। और जब कभी ऐसा है तो वो सेक्रीफाइस शेयर ना देकर सेक्रीफाइस रेशियो दिया है। अगर यहाँ पर ये 4 और 4 ना लिखते, नीचे क्या लिख देते, ऑफ विच ही एक्वायर, जैसे यहाँ इक्वली लिखा था वहाँ पे 3:1 हो गया, 3:1। 2/7 को इसने एक्स और वाई से 3:1 में एक्वायर किया है, इसलिए ये ऑफ लगा दिया इन्होंने। ऑफ ना लगाते ऐसे लिखते 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच एक्वायर फ्रॉम 3/4 ऐसे लिखते खाली, तब ये सेक्रीफाइस शेयर हो सकता था। लेकिन फिर भी आप ऐड करके और शॉर्ट करके देखें, अगर ये 2/7 बन जाता तो यही डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर हो जाता, ठीक है। तो जेड ब्रिंग 3 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 120 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल इज विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओल्ड रेशियो दिया है 4:3, जेड का शेयर है 2/7, जेड एक्वायर एक्स फ्रॉम हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन 3:1 मीन्स 3/4 ऑफ 2/7 फ्रॉम एक्स, 1/4 ऑफ 2/7 फ्रॉम वाई। तो ये सेक्रीफाइस शेयर इनका आ गया 3/14 और 1/14, ठीक है। 3:1 ये सेक्रीफाइस रेशियो है। अब न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर करेंगे तो ओल्ड शेयर कितना है 4/7 ये और 3/7 और न्यू ओल्ड शेयर कितना है 4/7 एंड 3/7। अब इसमें से सेक्रीफाइस शेयर निकाल देंगे। सेक्रीफाइस शेयर कितना है 3/14 एंड 1/14, उसका एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। 7 2 जा 14 होता है, 2 से मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 -3 5/14, इधर 6 - 1 5/14 और 2/7 को कन्वर्ट करेंगे 14 में तो 4/14 हो जाएगा। तो 5:4 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब एंट्री बनेगी। अब देखिए यहाँ पर हमने कैश कैपिटल और प्रीमियम की अलग अलग एंट्री बनाई है, ठीक है। तो कंबाइन एंट्री भी बन जाती है, बुक में ज़्यादातर कंबाइन दी है, ये केवल मैंने इसलिए किया था ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो अब देखिए यहाँ पर कैश टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल कंबाइन एंट्री बना दी है कि कैपिटल लेकर आया 3 लाख और प्रीमियम लेकर आया 1/20, टोटल कैश कितना लाया 4/20। अब आगे हमें डेबिट करनी होगी तो यही अमाउंट डेबिट करनी होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे तो इसके सामने जो अमाउंट लिखी है वही डेबिट होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स बाई सेक्रीफाइस रेशियो में 3:1 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 1,20,000 को 3:1 में 90,000 और 30,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद ये हाफ गुडविल विड्रॉ भी कर रहे हैं तो एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो 90,000 का हाफ हो गया 45, 30 का हाफ हो गया 15 और 120 का हाफ 60, ठीक है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, यहाँ पे टू गुडविल लिख देते हैं। गुडविल नहीं लिखना, कैश विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। गुडविल नहीं आई थी फर्म में कैश आया था, लेकिन वो एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया गया था प्रीमियम फॉर गुडविल का, जिसे ओपन करके क्लोज कर देना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। के एंड वाई पार्टनर हैं, 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिट कर रहे हैं जेड एज अ न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए। जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई इन रेशियो 2:3। जैसे ये दे रखा था 3:1 वैसे ये 2:3 मीन्स 2/5 ऑफ 1/3 एक्वायर किया के से और 3/5 ऑफ 1/3 वाई से। सेक्रीफाइस शेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो यही है।
अब जेट ब्रॉड 80,000 फॉर कैपिटल एंड 30,000 फॉर हिज 1/3 शेयर। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 1/3 क्यों दे रखा है। अरे भाई, ये जो उसका शेयर है ये बताया गया है कि हाँ इसका शेयर 1/3 था, तो ये अपने 1/3 शेयर के लिए इतनी गुडविल लेकर आया। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शेयर क्यों दिया। ठीक, तो कुछ नहीं, बस वो कैपिटल लेकर आ रहा है 80,000 अपने शेयर के लिए और 30,000 अपने शेयर के लिए गुडविल लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल जैसे एंट्री ये बनाई वैसे ही बना देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू जेट्स कैपिटल 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 30,000 ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी के और वाई में, इस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, इसके बाद 22 क्वेश्चन है। अंजू एंड मंजू आर पार्टनर्स हैं, sharing profit and loss in the proportion of 7:5. They agree to admit Meenu, their manager, into partnership. Who is to get 1/6 share in business? 1/6 इसका शेयर हो जाएगा। Meenu bring 2 lakh for her capital and 96,000 for 1/6 शेयर जो उसका है उसके लिए वो गुडविल लेकर आ रहा है। विच एक्वायर, अब देखिए यहाँ पे ऑफ विच नहीं लिखा है जैसे यहाँ पे लिखा था। ठीक है, विच एक्वायर which she acquires 1/24 from अंजू and 1/8 from मंजू। अब इसको ऐड करके देखते हैं 1/6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि उसका शेयर 1/6 है। तो इसको जब ऐड करोगे तो ये इसे 1/8 है, इसे 24 में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 या 24, तो कितना बन जाएगा 1 और +3 4/24 आ जाएगा। इसको शॉर्ट करोगे तो 1/6 ये शेयर बन गया। मीन्स ये सेक्रीफाइस शेयर है। तो आपको सेक्रीफाइस शेयर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है कि आप 1/24 की उससे मल्टीप्लाई करा दो 1/6 से, ऐसा नहीं करना है। ये सेक्रीफाइस शेयर है दोनों का और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1:3। 1:3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ये 3 बन जाएगा 1:3। तो ये जो गुडविल आएगा 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी 96,000 जो है 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। एंट्री बना लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू मीनूस कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल टू अंजू मंजू। इसको 96 को 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद इसके एडमिशन होने के 1 साल के बाद द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी एडमिशन होने के 1 साल बाद फर्स्ट ईयर न्यू पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ है 4,80,000 का। तो इसका एक क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूँ। जब एडमिट हो जाता है उसके बाद प्रॉफिट होता है तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंजू मंजू और मीनू में, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और 2 एंट्री बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अंजू मंजू एंड मीनू, इनके न्यू रेशियो में, इस रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये 13 और 7 20 24 है, 24 2 जा 48 होता, 2000 एक पार्ट आ जाएगा। तो 13 2 जा 20,000 एक पार्ट आ जाएगा, 13 2 जा 26 2,60,000 इसको, 7 2 जा 14 1,40,000 इसको और 4 2 जा 80,000 इसको। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, ये करके ट्राई करना। आप ना हो पाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. They admit Jed as a partner who pays 72,000 as premium for goodwill for 1/4 share in the future profit of the firm. 72,000 वो गुडविल देगा। इसमें कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो आपको केवल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए ये एंट्री बनानी पड़ेगी ऐसे। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 72 और प्रीमियम फॉर गुडविल 2। अब ये जो एंट्री बनेगी ये वाली, ये डिफरेंट केसेस में अलग बनेगी। ये सभी केसेस में सेम एंट्री बनेगी और ये हर केस में अलग बनेगी, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र होता है। अब हर केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग है। देखो, इफ़ ही एक्वायर हिज शेयर प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब इस रेशियो में एक्वायर किया 3:2 में, तो यही सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। जो एक्वायरिंग रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। तो पहले केस में आप गुडविल को बांटोगे 72,000 को, वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेकंड केस में इफ़ यू एक्वायर हिज शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अब ये इक्वल वाला केस हो गया तो 72 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेकंड केस में। हालांकि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालें और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये आंसर गिवन है। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये है और फर्स्ट में ये है। थर्ड में इफ़ यू एक्वायर हिज शेयर इन द रेशियो 2:3, अब ये एक्वायरिंग रेशियो है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो यही है। ठीक है, तो तीसरे केस में प्रीमियम फॉर गुडविल को जब ट्रांसफ़र करोगे तो इस रेशियो में करोगे। चौथा केस है इफ़ यू एक्वायर हिज शेयर प्रॉफिट 7/32 फ्रॉम, तो ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर दिया है, इसको ऐड करके देख लो 7/8/32,
8/32 को सॉल्व करोगे, 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32, 1/4 आ गया। इसका शेयर भी कितना दिया है 1/4। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 7:1, ये दिया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इस रेशियो में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो अलग अलग केसेस में करोगे सॉल्व, और प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग केसेस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालें। और गुडविल की एंट्री जब बनाएं तो पहले ये ध्यान रखें, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर जब करोगे तो पहले में ओरिजिनल रेशियो यानी 3:2 में, दूसरे में इक्वल, तीसरे में इस रेशियो में, और चौथे में इस रेशियो में ट्रांसफ़र होगी। तो आपको ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ये बताने के लिए कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है वो सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र होती है। अगर सैक्रिफाइस रेशियो ओरिजिनल रेशियो है तो ओरिजिनल में, इक्वल है तो इक्वल में, ये है तो ये, और ये वाला है तो इस रेशियो में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र नहीं होती है, सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र होती है। और एक अकेली यही चीज़ है जो सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र होगी, बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र होंगी। जो पुराना रिजर्व होगा वो ओल्ड रेशियो में, जो पुराना रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सारी चीज़ें ओल्ड रेशियो में।